Good morning, dear student. This is class for Maths chapter 10 and you are welcome to your online maths class. The name of this chapter is Play with Pattern. इससे पहले भी मैंने पैटर्न पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जिसको मैं यहाँ आई बटन में डाल दूँगी, उसे आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से इस चैप्टर को, प्ले विथ पैटर्न्स। यहाँ पर सबसे पहले ये ब्लॉक गिवन है और बताया जा रहा है कि तीनों ने इस ब्लॉक को यूज़ किया है साड़ी बनाने के लिए। देखिए कितना डिफरेंट तरीके से उसने ब्लॉक को यूज़ किया है और ये ब्यूटीफुल पैटर्न बनकर सामने आया है। फिर उसने इसी ब्लॉक को यूज़ किया हुआ है बेडशीट बनाने के लिए। उसने 4 डिफरेंट वेज से इस ब्लॉक को यूज़ किया है, इस तरह से, फिर इधर से, फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। तो ये इतना सुंदर सा बेडशीट बनकर तैयार हो गया है। फिर उसने उसी ब्लॉक को यूज़ करते हुए यह सुंदर सा दुपट्टा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, इस कॉलम के सभी ब्लॉक्स को अप साइड बनाया है, अपवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ है, और नेक्स्ट कॉलम के सभी ब्लॉक्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया, और इसी पैटर्न्स को उसने फॉलो किया है और ये ब्यूटीफुल दुपट्टा पैटर्न्स बनकर सामने आया है। सो नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। आपने देखा ना कि टीनू ने सेम ब्लॉक से डिफरेंट पैटर्न बनाए। Now you have to make 3 different pattern using this block। अब आपको 3 different pattern बनाने हैं इस ब्लॉक को यूज़ करते हुए। So students, you can show your creativity। आप अपनी creativity यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बनाने में। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर इसी ब्लॉक को यूज़ करते हुए 3 डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, और भी पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, आप देखेंगे और बनाएंगे। सो फर्स्ट पैटर्न इज दिस। यहाँ पर मैंने इस तरह से दिया, फिर इधर, फिर इस डायरेक्शन में, देन दिस डायरेक्शन। इसी पैटर्न को फॉलो किया नेक्स्ट रो में भी। एंड द पैटर्न 2 जस्ट लाइक दिस। ये अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर ये डायरेक्शन दिया, इसका ये डायरेक्शन। तो यही पैटर्न मैंने फॉलो किया और ये इस तरह से सामने आ गया। तो इस तरह से आप भी डायरेक्शन चेंज करके डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन देकर बनाया गया है। So now you have a question number 2. Yamini has used her blocks to make a few pattern. Help her to take these patterns forward. अब यामिनी ने कुछ ब्लॉक्स बनाए और उसको डिफरेंट पैटर्न्स में बनाया, पर उसने पैटर्न पूरा नहीं किया। तो आपको यामिनी की हेल्प करनी है पैटर्न्स को कंप्लीट करने में। सो ए में आप देखिए कि उसने लीव्स को बनाया, 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ, 4 लीफ, फिर अगेन 1 लीफ है। तो इसी से 2, 3, 4 लीफ आपको बनाना है, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर 2 लाइंस ड्रा है, और फिर जो यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि एरो टाइप से बनाया हुआ है डिज़ाइन, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फिर यही एरो का डिज़ाइन अपवर्ड है, फिर इसके बाद 3 आया है, डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है। पर स्टूडेंट हमें 4 नहीं करना है, क्योंकि 4 करेंगे तो नेक्स्ट 5 होगा, फिर नेक्स्ट 6 होगा। तो ये इसका कोई एंड नहीं होगा पैटर्न का। तो हमें एंडलेस पैटर्न नहीं बनाना है, हमें रिपीटिंग पैटर्न बनाना है। तो 3 के बाद फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, 2। तो यहाँ पर देखिए ये 2 हमने यूज़ किया, जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में एरो को बनाया। अब 2 के बाद क्या आ जाएगा, फिर से 3। तो इसी तरह से पैटर्न कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पर देखिए एक सर्कल है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक क्वार्टर को रेड कलर किया गया है, फिर ये रेड कलर उसके नीचे वाले क्वार्टर में, फिर देन दिस क्वार्टर। तो अब ये इस तरह से बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बिल्कुल क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी कैन आल्सो मेक पैटर्न्स विथ नंबर्स एंड लेटर्स
बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। अब हम पैटर्न्स बना सकते हैं नंबर और लेटर से। यहाँ पर उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको उन्हें आगे ले जाना है। जैसे आप देखिए ABCDEFGHI, तो क्या आएगा, आई के बाद आता है JKL, जो आपके अल्फ़ाबेट्स है तो 3 अल्फ़ाबेट्स को एक साथ रख दिया हुआ है, JKL MNO PQR, फिर 28Z 27Y 26X। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर है 28, 27, 26, ये क्या हो रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग है या 1 कम होते जा रहा है, और ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी बैकवर्ड है, ZYX। तो फिर क्या आएगा, W आएगा, V आएगा, U आएगा, 26 के फिर इधर क्या आ जाएगा, 25, 24, 23, इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस पैटर्न में देखेंगे तो 100 डिजिट कम होते जा रही है, जैसे 864 है, 764, 664। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, 564, 464, 364। अब यहाँ पर आप देखेंगे 9 है तो 10, फिर 109, 209, तब क्या आएगा, 309, 409, 509। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ना राइट योर ओन नंबर पैटर्न। अब आपको अपना नंबर पैटर्न बनाना है। यहाँ पर मैंने नंबर पैटर्न बनाया हुआ है, बट आप इससे डिफरेंट नंबर पैटर्न भी बना सकते हैं। सो लुक एट हियर, दिस इज 100, 200, 300, 400, 500, 600। कैसे फॉरवर्ड हो रहा है, ये 100 इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखिए 100 डिक्रीज हो रहा है, 950, 850, 750, 650, 550, 450। तो यहाँ पे 100 नंबर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 5 नंबर है, यहाँ पर आपको ऐसा पैटर्न लिखना है जिसमें नंबर का यूज़ नहीं हुआ हो। सो आप इसे लिख सकते हैं, पैटर्न विदाउट नंबर आर गिवन बिलो। बिना नंबर का पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा हुआ था, ABCDEFGHI JKL MNO और PQR, इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नो नंबर कम ट्वाइस। कोई भी नंबर 2 बार नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर है जिसको 3 × 3 का स्क्वायर है आपका, यहाँ पर 1 2 3, 3 1 2 2 3 1। अब इस तरह से लिखा हुआ है, पर नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। तो यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो 2 बार नहीं आ सकता किसी भी लाइन में। तो इस तरह से आपको भरना है। यहाँ पर रॉन्ग भरा हुआ है, सो यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 6। Now you try writing the letters A, B, C in the box so that no letter come twice in any line। तो आपको इस तरह से बॉक्स भरना है, लेटर्स भरने हैं इस बॉक्स में कि कोई भी लेटर किसी भी लाइन में 2 बार ना आए। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये देखिए हमने इधर लिखा हुआ है, तो इस तरह से भरा हुआ है कि कोई भी लेटर किसी लाइन में 2 बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कितने लेटर्स का यूज़ किया हुआ है, ई का, एफ का और जी का, ओनली 3 लेटर्स का यूज़ किया हुआ है, लेकिन कोई भी लेटर 2 बार यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपको इसमें भी यूज़ करना है कि देखो यहाँ पर कोई भी ये रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है। यहाँ पर लाइन आप अगर देखेंगे तो 1 2 और 3 से भरा हुआ ये मैजिक स्क्वायर है, और कोई भी नंबर किसी लाइन में, जैसे ये वाली लाइन में देखिए 2 नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इस, ठीक है ना, इस लाइन में सिर्फ 1 बार है, इस लाइन में सिर्फ 1 बार है। किसी भी लाइन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह से इसको फिलअप किया गया है। तो नेक्स्ट है आपका मैजिक पैटर्न। मैजिक पैटर्न में देखिए यहाँ पर नंबर्स फिलअप हैं, 2 3 7 1 4 5 6, इस तरह से भरा हुआ है 1 से लेके 7 तक। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स 1 to 7, सी हाउ ईच लाइन एड्स अप 12। अब यहाँ पर पैटर्न देखिए, हर लाइन को ऐड करने से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। आप देख सकते हैं 7 और 3 10 to 12, 5 और 6 11 1 12, 4 5 9 और 3 12, और इनको भी ऐड करेंगे 7 4 11 1 12, 2
4 6 और 6 12। तो हर लाइन को ऐड करने से आपको 12 मिल रहा है। So you have a question number 7. Now you fill these stars, use number 1 to 9 and the rule that the number on each line add up to 15. अब आपको ये स्टार्स को फिलअप करना है और रूल क्या है, आपको 1 से लेके 9 तक के नंबर फिलअप करने हैं और रूल ये है कि उनको ऐड करने से हर लाइंस को 15 आना चाहिए। तो लाइंस आपकी ये हैं, ये हैं, ये हैं, इनको ऐड करने से 15 होना चाहिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। You can write before solving in the given figure below the number are filled in the stars from 1 to 9 which add up to 15 in each line। 1 से लेके 9 तक भी भरा गया है और हर लाइन को ऐड करने से 15 आता है। तो देखिए ऐसे ऐड किया हुआ है। आप फर्स्ट लाइन पहले ऐड कर सकते हैं। 9 और 4 कितना होता है, 13 और 2 15। अब ये वाली लाइन ऐड करिए, 7 2 9 और 6 15। अब इसको ऐड करिए, 9 और 5 14 1 15, 4 3 7 8 15। अब इसको ऐड करिए, 7 5 12 और 3 15, 6 1 7 और 8 15। तो हर लाइन को ऐड करने से 15 आ रहा है। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैजिक ट्रायंगल। लुक एट दिस नंबर पैटर्न। इस नंबर पैटर्न को आपको देखना है और रूल क्या है कि नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल ऐड अप टू 9। इस ट्रायंगल के हर साइड का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए, नंबर्स को ऐड करने से 9 होना चाहिए। तो देखिए 3 4 7 2 9, 4 6 8 1 9, 5 3 8 1 9। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर 3 4 7 2 9। So you have a question number 8. See if the other sides of triangle also add up to 9. क्या आप ट्रायंगल के बाकी साइड्स भी 9 ऐड करने पर आते हैं? तो हमने देख लिया हुआ है, बट वी हैव टू सॉल्व दिस। यू कैन राइट यस द नंबर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऐड अप टू 9। ट्रायंगल के अदर साइड्स के नंबर को ऐड करने से कितना आता है, 9 आता है। इस तरह से हमने इसे ऐड किया, 3 + 5 + 1, ये हो गया 9। 3 + 5 + 1, सेकेंड साइड क्या है, 2 + 6 + 1, ये भी 9 आ गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ यूज नंबर्स 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्रायंगल। अब आपको नंबर 1 से लेके 6 तक यूज़ करना है अपना खुद का मैजिक ट्रायंगल बनाने के लिए। और रूल क्या है कि नंबर्स ऑन ईच साइड मस्ट ऐड अप टू 10। हर साइड के नंबर को ऐड करने से कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप पहले लिख सकते हो, द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 आर अरेंज्ड इन फिगर बिलो विच ऐड अप टू 10 इन ईच लाइन। इस तरह से अरेंज किया गया है कि उनको ऐड करने से 10 आता है। तो चलिए देख लेते हैं। 5 4 9 1 10, 6 1 7 3 10, 3 2 5 5 10। तो हर कंडीशन में हर लाइन में क्या आ रहा है, ऐड करने से 10 आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर टावर्स। नंबर टावर्स क्या होता है, जिसमें नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ टावर। नंबर को टावर की तरह अरेंज कर सकते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस पैटर्न। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और ये पैटर्न मिलता है। जैसे हमने लिया 10 20 30, तो हम 10 और 20 को ऐड करेंगे और यहाँ आ जाएगा 30। 20 और 30 ऐड करने से 50, फिर 30 50 ऐड करेंगे, आपको मिल जाएगा 80। दैट मीन्स आपको इन दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ लिखना है और इन दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ लिखना है और इन दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ लिखना है। तो इस तरह से ये टावर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही रूल बताया गया है कि वी ऐड 2 नंबर्स बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव देम। हमने 2 नंबर 20 30 ऐड किया, 50 मिला। फिर उसी तरह से 10 और 20 ऐड करा, 30 मिला। 30 40 ऐड करने से क्या मिल गया, हमें 80 मिल गया। सो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग द सेम रूल कंप्लीट दीज नंबर टावर। सेम रूल को यूज़ करते हुए इस नंबर टावर को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 और 10 कितना हो जाएगा, 5 और 10 हो जाएगा 15, और 10 और 25, 10 और 15 गिवन है 25,
15 और 20 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 35। इसके बाद हमें क्या करना है, 15 और 25 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 40। और 25 और 35 जब इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 60। फिर 40 और 60 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 100। इस तरह से आप इनको ऐड करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 3 और 4 हो जाएगा 7, 4 5 हो जाएगा आपका 9, फिर 3 और 5 ऐड करिए, आपका ये हो जाएगा 8, 5 7 12, 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16। अब 20 और 8, 12 और 8 को आप ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 20, और 12 और 16 को ऐड करने से यहाँ पर क्या है, 12 है और 16 दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 28। फिर 20 और 28 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48। सो स्टूडेंट्स, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे और ये आपका इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है ना। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द सेम सम रूल। दैट मीन्स कि ऐड करने से सेम ही आए, तो ये एक रूल कहलाता है सेम सम रूल। कोई भी दो नंबर ऐड करोगे तो ऐड करने से सेम आंसर मिले आपको। सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विथ नंबर कार्ड, सी हाउ दे ऐड। कुछ फ्रेंड्स नंबर कार्ड से खेल रहे हैं, देखो वो किस तरह से ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट फ्रॉम राइट। 11 से 16 तक का नंबर लिया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट लेफ्ट का लिया और फर्स्ट राइट का लिया, तो 11 और 16 हो गया 27। फिर सेकेंड लेफ्ट का लिया, सेकेंड राइट का लिया, तो लेफ्ट का सेकेंड 12, राइट का सेकेंड 15, ये हो गया 27। फिर 13 और 14 27। तो इस तरह से इन्होंने ये नंबर लिया। सो यू हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ यू राइट एनी नंबर एंड द 3 numbers after that make a pattern using the rule। अब आपको भी कोई नंबर लेना है और 3 नंबर्स लेने हैं उसके बाद, और उसी रूल को यूज़ करते हुए पैटर्न्स बनाना है। सी इफ़ यू गेट द सेम सम, और आपको ये देखना है कि क्या आपको सेम सम मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। द नंबर्स यूजिंग द सेम पैटर्न्स आर, हमने नंबर लिया है 21, 22, 23, 24, और यहाँ से फर्स्ट लेफ्ट का है 21, फर्स्ट राइट का है 24, दोनों को ऐड करने से 45 आया। फिर फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट का लिया 22 और सेकेंड राइट साइड से लिया 23, दोनों को ऐड करने से 45 मिला। दैट मीन्स कि हमें सेम आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स विथ एडिशन। एडिशन का पैटर्न से, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 ऐड करने से 6 आया। अब यहाँ पर हम 1 इंक्रीज कर रहे हैं, इस साइड में 1 इंक्रीज कर रहे हैं, इस साइड में भी 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से 1 किया 2, फिर यहाँ 3 4, तो ये हो गया 9। दैट मीन्स 3 इंक्रीज हो रहा है। 3 4 5, तो ये मिला 12, यहाँ 9 में भी 3 इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने 3 नंबर्स लिए तो 3 इंक्रीज हो रहा है। जब हम 4 नंबर्स लेंगे 1 2 3 4, तो ये 10 मिला। अब सब में हम 1 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या इंक्रीज होगा, 4 इंक्रीज होगा 14, क्योंकि देखिए यहाँ 1 इंक्रीज हुआ, 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, 3 4 4 बढ़ गया, तो यहाँ भी तो 4 बढ़ना चाहिए ना। तो ये 10 और 4 कितना हो गया 14। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। सो यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 12। Now you try to make such patterns with 5 numbers in order। तो इसी तरह से आपको ट्राई करना है पैटर्न बनाने के लिए। ऑर्डर में आपको 5 नंबर्स रखने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 15। फिर 2 3 4 5 6, तो 5 इंक्रीज होगा 20। 3 4 5 6 7, 5 इंक्रीज होके 25। 4 5 6 7 8, 5 इंक्रीज होगा 30।
5 6 7 8 9 5 इंक्रीज होगा, कितना मिल जाएगा आपको 35। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज डज द सम ग्रो बाय 5 ईच टाइम, क्या सम हर बार 5 बढ़ रहा है? सो आप लिख सकते हैं इसका आंसर यस द सम ग्रोज बाय 5, हाँ 5 हर बार बढ़ रहा है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सीक्रेट मैसेज। अब यहाँ दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, कह रही क्या कर रहे हो आप? तो ये कहता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड के नोट को पर मुझे पढ़ने का, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहती चलो ठीक है मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे ये सीक्रेट मैसेज लग रहा है। तो यामिनी ने नंबर को एक्सप्लेन किया कि नंबर को उसने किस तरह से लिखा कि J 10 प्लेस पे आता है, P का 16 है तो JUMP जंप 10 21 13 60 इस तरह से हो गया, ठीक है ना। दैट मीन्स आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स टू हेल्प यू। सो इस लेटर्स को आपको कंप्लीट करना है, ये जो लिस्ट है और नंबर्स को, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। A का 1 है, B का 2 है, C 3 D 4 E 5। दैट मीन्स जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको नंबरिंग आपको कर देनी है, जो जिस सीरियल में आते हैं, जिस ऑर्डर में आते हैं उनको वही ऑर्डर नंबर देना है। दे आर 26 अल्फ़ाबेट्स, तो लास्ट अल्फ़ाबेट Z है तो उसको 26 नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट A है तो 1, इसी तरह से 1 2 3 करके 26 तक हमने इसे दिया हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं कि किस लेटर्स की पोजीशन क्या है। जैसे S की 19 हो गई, T की 20 हो गई, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट हम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, टीनू वांट्स टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, व्हाट विल बी ही राइट यूजिंग द सेम रूल। अब टीनू को अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग लिखना है तो वो क्या नंबर यूज़ करेगी, सेम रूल को यूज़ करते हो। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी की गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या होती, GOOD गुड, और MORNING मॉर्निंग। तो अब जी की पोजीशन है 7, ओ का 15, फिर 2 है तो 2 टाइम्स 15 आएगा, और डी का 4 पोजीशन है। दैट मीन्स गुड का पोजीशन क्या हो गया 7 15 15 4। और मॉर्निंग के लिए आप देखेंगे तो एम की पोजीशन है 13, ओ की 15, आर की 18, एन की पोजीशन 14 और आई की 9, एन की 14, जी की 7। तो मॉर्निंग का कोड क्या हो जाएगा 13 15 18 14 9 14 7। सो गुड मॉर्निंग कैन बी रिटेन एज फॉलोज, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर गुड लिखा हुआ है 7 15 15 4, और मॉर्निंग का कोड क्या हो गया 13 15 18 14 9 14 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है इफ यू चेंज द रूल एंड राइट 1 इन द प्लेस ऑफ B, 3 इन द प्लेस ऑफ D एंड सो ऑन, हाउ विल वी राइट लेटेस्ट डांस। अब हम रूल चेंज कर देते हैं, 1 की जगह पे 1 हम लिखते हैं, B की जगह पे, D की जगह पे हम 3 लिखते हैं, तो क्या होगा लेटेस्ट डांस के लिए। दैट मीन्स कि जो हमें पोजीशन मिली हुई थी यहाँ पर, तो B का प्लेस क्या था 2 था, तो B का प्लेस हमने क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे B का प्लेस कर दिया है 1, C का हो जाएगा 2, D का हो जाएगा 3। इस तरह से ये सबका जो पोजीशन है, सबकी जो नंबरिंग है 1 कम हो जाएगी, Z का इसी तरह से 25 हो जाएगा। तो A कौन सी पोजीशन पे होगा, A का हो जाएगा 26, इस तरह से हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है लेटेस्ट डांस। सो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। L की पोजीशन पहले 12 थी, अब कितनी हो जाएगी 11, E की 5 से 4, T की 20 से 19, तो लेट की क्या हो जाएगी 11 4 19, और डांस लेट अस, अब हमें लिखना है अस, तो U की पहले 21 थी अब होगी 20, S की इसी तरह से 18 हो जाएगी। डांस में आप D देखिए, D का पोजीशन 3 और A का भी मैंने बताया क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, एंड 13 C2 E4। तो ये आपने देख लिया, लेट का होगा 11 4 19, अस 20 और 18, डांस का 3 26 13 2 4। देयरफॉर लेट अस डांस कैन बी रिटन एज follows।
इस तरह से आप इसे लेटेस्ट डांस को लिख सकते हो। सो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोर सीक्रेट मैसेज। सबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग अ गेम। सबलू और जग्गू गेम खेल रहे हैं। दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज। वे कुछ सीक्रेट मैसेज लिख रहे हैं, बट काहुली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, सो जग्गू एक्सप्लेन द रूल। तो काहुली को समझ में नहीं आ रहा, तो जग्गू ने रूल एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि तुम अगर देखते हो, यू सी वी चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर। हमने हर लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया। दैट इज वी राइट जी इन द प्लेस ऑफ एफ, ओ इन द प्लेस ऑफ एन, सो यस बिकेम GFT, ZFT। ठीक है ना, इस तरह से यस जो है ZFT बन गया। काहुली कहता ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, ठीक है तो मुझे अब समझ में आ गया है। तो काहुली कहता सी व्हाट आई हैव रिटन। अब देखो कि मैंने क्या लिखा हुआ है, XF BSF GS JF OET। सो आपके लिए अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द काहुली सीक्रेट मैसेज। अब आपको बताना है काहुली का सीक्रेट मैसेज क्या है। तो अब नया अरेंजमेंट पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेटर से एक्सचेंज करना है। तो ए की प्लेस पे क्या लिखना है हमें, बी की प्लेस पे सी की प्लेस पे डी की प्लेस पे ई। इसी तरह से हम ये रूल को बढ़ाते हुए जेड की प्लेस पे ए तक फॉरवर्ड करेंगे। अब सीक्रेट मैसेज काहुली का क्या होगा, एक्स की जगह क्या आएगा, देखिए एक्स की जगह आएगा यहाँ पर XF। एक्स किसकी जगह लिखा हुआ है ये हमें देखना है। तो एक्स लिखा हुआ है W की प्लेस पे, ठीक है ना। और फिर आपको देखना है F। तो F कहाँ है, सेकेंड लाइन हमें देखना है, क्योंकि ये किसी और की जगह पे लिखा हुआ है। तो F की जगह E है, तो WE हो गया। फिर BSF, B कहाँ है, ये है, तो B की A की प्लेस पे लिखा है, A लिखिए। R की जगह क्या लिखना है, R कहाँ है आपका, ये देखेंगे S देखना है, S की जगह R है तो R लिखिए। फिर F कहाँ पर है, E की प्लेस पे है, तो यहाँ पर E लिखेंगे तो ARE हो गया। इसी तरह से G कहाँ पर है, F की जगह लिखा हुआ तो F। फिर S किसकी प्लेस पे लिखा हुआ है, R की, तो R। फिर J कहाँ पे, I की जगह पे। फिर F आप देखेंगे E की जगह पे। O कहाँ पे लिखा है, ON की प्लेस पे लिखा हुआ है। फिर E किसकी प्लेस पे लिखा हुआ है, D। और T किसकी प्लेस पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप S। तो ये इसका सीक्रेट मैसेज क्या हो गया काहुली का, वी आर फ्रेंड्स। तो इससे आपको टैली करके लिखना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड सबलू एंड जग्गू राइट। अब आपको बताना सबलू और जग्गू ने क्या लिखा था। द सीक्रेट मैसेज रिटन सबलू ने ये लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था। तो फिर हमें सेम रूल, उसी रूल को अपनाना है और उससे हमें ये बताना है। तो ये इसको अगर हम सेम रूल से करते हैं तो ये वाला जो क्या बनता है, हेलो हाउ आर यू। और ये वाला जो है वो क्या बनता है, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। सो द सीक्रेट मैसेज रिटन बाय जग्गू, और जग्गू ने सीक्रेट मैसेज क्या लिखा हुआ था, फाइन थैंक यू यस, फाइन थैंक यू यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून। अब सेम रूल यूज करना है ये लिखने के लिए कि मुझे मून में मिलो। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसको बार बार मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, आपको बस ये याद रखना है कि आपको इसकी जगह पे नेक्स्ट लेटर लिखना है। जैसे M के आगे का लेटर क्या है, N है, तो MN। E के बाद F, तो T के बाद क्या है, U। इस तरह से आप नेक्स्ट लेटर से इसको चेंज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, मेक डिफरेंट रूल एंड आस्क योर फ्रेंड टू क्रैक द सीक्रेट। अब आप डिफरेंट रूल बनाइए और अपने फ्रेंड से सीक्रेट को क्रैक करने के लिए कहिए। तो चलिए हम एक डिफरेंट रूल बनाकर देखते हैं। लेट अस न्यू रूल बी, राइट A इन द प्लेस ऑफ C, B इन द प्लेस ऑफ D एंड सो ऑन। मतलब आपको 2 लेटर्स अब फॉरवर्ड करना है। देखिए इस तरह से, तो हमें C की जगह A, D की जगह B, मतलब C से हमें ABCD स्टार्ट करनी है। तो Y और Z A और B की जगह पे आ जाएंगे। अब आप आई एम सॉरी को नए रूल से लिख सकते हैं। देखिए I की प्लेस पे क्या हो गया, G, A की प्लेस पे क्या है, Y,
एम की प्लेस पे क्या हो आ गया है, यहाँ पर देखिए एम आपका कहाँ है, के, तो देखिए जी वाई के, अब सॉरी एस क्यू, फिर ओ की जगह पे क्या है, एम है, ओ, फिर आर 2 बार है तो पी यहाँ 2 टाइम्स होगा, और वाई की प्लेस पे है आपका डब्लू, तो यहाँ डब्लू, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपसाइड डाउन। अनीसा इज प्लेइंग, सी इज शोइंग हर फ्रेंड्स दैट सी कैन स्टैंड ऑन हर हेड। अनीसा खेल रही है और अपने फ्रेंड को बता रही है कि वह अपने हेड पर खड़ी हो सकती है। सो यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अनीसा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड, ड्रा व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन। अब ये कार्ड है और आपको ड्रा करना है कि ये कैसा दिखेगा जब इसे अपसाइड डाउन किया जाएगा। तो द कार्ड व्हेन अपसाइड डाउन लुक्स लाइक बिलो। जब इस कार्ड को अपसाइड डाउन किया जाएगा तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्लोर पैटर्न। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विथ टाइल्स ऑन दीज शेप्स। क्या आपने कभी फ्लोर देखा है इस टाइल्स को इस शेप्स पे। दिस डिज़ाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विथ टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स। ये डिज़ाइन ऐसी टाइल्स से बनाई गई हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं बिना किसी गैप के। Now you have a question number 22. Have you ever seen a floor with tiles on of these shapes? क्या आपने इस शेप्स के टाइल्स देखे हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं नो आई हैव नेवर सीन दीज शेप्स ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर। हमने फ्लोर में इस तरह के शेप्स कभी भी नहीं देखे हुए हैं। अब ए का क्या है कि आपको इसको कवर करना है, कंप्लीट करना है, तो इसे इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैन यू मेक सच फ्लोर डिज़ाइन विथ अ टाइल लाइक अ सर्कल। क्या आप इस तरह से बना सकते हैं डिज़ाइन जो कि सर्कल की तरह दिखाई दे रहा हो। और आपको ट्राई दिस ग्रीन टाइल विदाउट लीविंग अ गैप। अब इस ग्रीन टाइल को यूज़ करना है बिना किसी गैप के। कुड यू डू इट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। क्या आप ये कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बन रहा है। तो देखिए कि गैप तो आ रहा है, पूरी तरह से गैप नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट कवर द फ्लोर विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लीविंग अ गैप। अब इसको आपको कंप्लीट करना है इस पैटर्न्स को। तो इसे आप कैसे कंप्लीट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट पैटर्न आप देखेंगे, राम्या हैज़ मेड अ वॉल विथ दिस ब्लॉक, हिज ब्लॉक, कैन यू कंप्लीट फॉर हिम। तो क्या आप राम्या ने इस ब्लॉक से वॉल बनाया हुआ है, तो क्या आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं उसके लिए। तो चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि रेनू बिगेन टू पेंट दिस वॉल, नाउ यू हेल्प टू कंप्लीट इट। अब रेनू ने इस वॉल को पेंट करना शुरू किया, अब आपको उसकी हेल्प करनी है इसे कंप्लीट करने के लिए। तो इसे हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी पैटर्न्स आप बुक में बना सकते हैं उसको बुक में कंप्लीट करिए और बाकी को आप अपनी नोट कॉपी में कंप्लीट करिए। हम मिलते हैं इस चैप्टर की वर्कशीट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।